going to teach you the next MCQ session of centrally sponsored schemes. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनके बारे में मैं MCQ लेकर आया हूँ. एक सेशन मैंने MCQ का दिया हुआ है. इससे पहले मैंने 6 लेक्चर्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के ऊपर दिया हुआ. उसके अलावा MCQs के थ्रू मैं एक्स्ट्रा स्कीम्स को कवर कर रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ना सिर्फ VLW एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम अगर आप देना चाहते हो आगे तो उन सभी एग्जाम में स्कीम्स के बारे में पूछा जाता है. अगर आपको याद होगा JK पे SI में 2-3 क्वेश्चन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के ऊपर पूछे गए थे, तो इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट बनता है. आगे केस का एग्जाम भी आने वाला, उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट ये होगा. ठीक है. अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर आपको फुल कोर्स लेना है तो फुल कोर्स लेने के लिए आपको WS अकेडमी पे जाना है. प्ले स्टोर में WS अकेडमी डाउनलोड करने, वहाँ पर आप फुल फ्लेज्ड VLW कोर्स और NT कोर्स आप ले सकते हो. ये लोगो है, ये हमारी ऐप है WS अकेडमी की ऐप. प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो. प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है WS अकेडमी और फिर इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल करने के बाद आप कोई भी कोर्स जो होगा उस कोर्स को आप बाय कर सकते हो. ठीक है. ठीक है. तो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पिछले लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था विद सोल्यूशन. आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो हम आगे देखेंगे. इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा WS अकेडमी पे. वहाँ पर WS अकेडमी ऐप पे ही PDF को डाउनलोड करोगे. मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर आपको डाउनलोड करनी है. ठीक है. ये सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा. ठीक है. यहाँ तक मैंने आपको बताया था, जॉब कार्ड के बारे में बताया था मैंने आपको. ठीक है. डिटेल मैंने बताया था आपको. जिसने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा वो लेक्चर आप देख सकते. मेक इन इंडिया प्रोग्राम मैंने बताया था आपको, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था. व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया था. आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा वो भी रहेगा MG नरेगा के रिलेटेड ही. MG नरेगा के रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये ज़्यादातर पूछा जाता है, इसलिए हमें हर एक क्वेश्चन यहाँ पर कवर करना है. MG नरेगा की सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पूछा जाएगा. ज़्यादातर इसमें क्यों चांसेस बनता है फुल फॉर्म के, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट है क्या है ये. गारंटी एक्ट, ठीक है, वाज पास्ड इन सितंबर 2005. इस एक्ट को पास किया गया 2005 में, लेकिन स्कीम को लॉन्च किया गया है. ठीक है. स्कीम को लॉन्च किया गया 2006 में, मतलब फोर्स में लाया गया 2006 में. एक तो एक्ट का पास होना, दूसरा स्कीम का लॉन्च होना. एक्ट को पास किया गया है 2005 में, स्कीम को लॉन्च किया 2006 में. द एक्ट वाज फर्स्ट प्रपोज इन 1991. इसका पहला प्रपोजल दिया गया है 1991 में बाय PV नरसिम्हा राव ने दिया है. MG नरेगा एम्स 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 100 डेज एम्प्लॉयमेंट इन ईच फाइनेंशियल ईयर. हर फाइनेंशियल ईयर में हर साल इज प्रोवाइडेड टू इंश्योर लाइवलीहुड टू द रूरल अनस्किल्ड एंड अनएम्प्लॉयड वर्कर्स. किनको जॉब दिया जाता है 100 डेज का, आपको बोलना है ये लाइवलीहुड इंश्योर करने के लिए. ठीक है. रूरल अनस्किल्ड, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, अनस्किल्ड जॉब है, या मैनुअल वर्क आप बोल सकते हो. मैनुअल वर्क इन द सेंस के जो आपके पास स्किल नहीं होना चाहिए. ठीक है. ठीक है. अनस्किल्ड रूरल वर्क दिया जाता है, या अनएम्प्लॉयड जो वर्क फोर्स है उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है 100 डेज का. एम्प्लॉयमेंट इज टू बी प्रोवाइडेड विद इन 5 किलोमीटर ऑफ एन एप्लीकेंट रेजिडेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन है वो यहाँ पर रहता है, ठीक है, इसको काम जो दिया जाएगा, जो इसकी रेजिडेंस है इसके आसपास 5 किलोमीटर के सराउंडिंग में इसको जॉब दिया जाएगा, सो दैट वो इस 5 किलोमीटर के सराउंडिंग में काम कर सकते. इसको जो है क्या बोल सकते, उसको कम खर्चा भी लगेगा, उसको ट्रैवल करना नहीं पड़ेगा गाड़ी में, ये नहीं देना पड़ेगा, किराया नहीं देना पड़ेगा, या रेंट पे दूसरी जगह पर रेंट में दूसरी जगह अगर काम करेगा वहाँ पर रेंट पे रहेगा तो फिर बचेगा क्या इसके पास. इसलिए ऐसा काम दिया जाता है जो इसके 5 किलोमीटर के आसपास मिलना चाहिए. शाम को ये घर भी आ सकता है, पैदल भी जा सकता है काम को करने के लिए. If work is not provided within 15 days by applying, applicants are entitled to an unemployment allowance. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर 15 दिन के अंदर आपको काम नहीं मिला, आज आप अप्लाई कर रहे हो प्लस 15 दिन करेंगे, 15 दिन के अंदर आपको काम मिलना चाहिए. अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 1 जून आपने अप्लाई किया, 15 जून तक आपको काम दिया जाएगा, मतलब आप काम कर सकते हो. लेकिन अगर 15 आज अप्लाई करने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपको जॉब नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल 17 डेज हो गए, 18 डेज हो गए, इस 15 के बाद 20 डेज हो गए, मतलब ये 5 दिन का गैप बन गया. इस 5 दिन का आपको पैसा मिल जाएगा. इसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस. एम्प्लॉयमेंट अंडर MG नरेगा इज लीगल एंटाइटलमेंट, इज ए लीगल एंटाइटलमेंट. बहुत ज़्यादा गारंटी दी जाती है आपको. ठीक है. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया, देखो कितना बड़ा स्टेटमेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, PSCs में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है. एम क्या है मनरेगा का, 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. यहाँ पर 100 डेज ये तो होगा नहीं, 200 डेज तो है ही नहीं, 150 डेज तो है ही नहीं, या तो ये है. ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 100 डेज एम्प्लॉयमेंट इन ईच फाइनेंशियल ईयर इज प्रोवाइडेड इंश्योर लाइवलीहुड, मैंने बोला, टू रूरल
स्किल्ड, देखो यहाँ पर, देखो हर कीवर्ड आपको देखना है, यहाँ पर स्किल लिखा गया है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयड है, ये तो ठीक है अनएम्प्लॉयड वर्ब को, लेकिन स्किल्ड को नहीं, किसको मिलता है, अनस्किल्ड को मिलता है, अनस्किल्ड को मिलता है, ये यहाँ पर कीवर्ड है, और अनएम्प्लॉयड को मिलता है, और 100 डेज का दिया जाता है, हर फाइनेंशियल ईयर में दिया जाता है, लाइवलीहुड को इंश्योर किया जाता है, और रूरल पॉपुलेशन को दिया जाता है। देखो कीवर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हर जगह पर आपको फंसा सकता है ये एग्जाम में। देखो इसने किस तरीके से चालाकी से बनाया क्वेश्चन को। उसके बाद एक और आपके पास एक और स्कीम है जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये एक हॉट क्वेश्चन बनता है उज्ज्वला योजना के ऊपर। उज्ज्वला आपको याद है, एक होता है उजाला UJALA, देखो कंफ्यूज नहीं होना, एक है उजाला, दूसरा है UJJWALA, उज्ज्वला। उजाला का मतलब होता है LED लाइट्स दी जाती हैं, LED लाइट्स दी जाती हैं, बल्ब दिया जाता है। उज्ज्वला, उज्ज्वला जो है ये जो है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन दिया जाता है जो भी पुअर हाउस होल्ड्स हैं। दो का डिफरेंस पता चला, हाँ सर पता चला। अब यही देखेंगे हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाज लॉन्च्ड इन 2016, इसको 2016 में लॉन्च किया गया। याद रखना बालिया उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। इट वाज टू प्रोवाइड फ्री LPG कनेक्शन टू वुमेन बिलोंगिंग टू BPL। इसमें क्या कि प्रोवाइड किया जाता है, इस स्कीम के तहत फ्री LPG कनेक्शन दिया जाता है, मतलब गैस कनेक्शन दिया जाता है। आपको गैस सिलेंडर मिलेगा, एक सिलेंडर आपको देखने को मिलेगा, और आपको जो है गैस का जो चूल्हा होता है वो आपको दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। लेकिन ये वुमेन के नाम पे होगा, वुमेन हाउस होल्ड के नाम पे होगा, जो कि किस कैटेगरी से, BPL कैटेगरी से। कीवर्ड्स को ध्यान रखना, पुअर, बिलो पॉवर्टी लेवल कैटेगरी में आते हैं, उनको देखने को मिला। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू क्रिएट स्मोकिंग लेस कुकिंग। यहाँ पर ऐसा कुकिंग देखने को मिलेगा जहाँ पर धुआं नहीं निकलता है, क्योंकि इन जनरल आपको पता है जो पुअर लोग जो होते हैं, मतलब जो BPL कैटेगरी में, पहले क्या होता था, गैस कनेक्शंस नहीं होते थे, तो गैस कनेक्शन उसके बाद वो खाना पकाते थे, लकड़ी जलाते थे, ठीक है, फॉसिल्स को जलाते, जिसकी वजह से धुआं निकलता, इंडोर पोल्यूशन भी होता था, गला भी खराब होता था उनको, ठीक है, खांसी होती थी, ठीक है, लंग प्रॉब्लम होती, रेस्पिरेटरी इश्यूज होते थे, तो या एनवायरमेंटल इश्यूज भी होते थे, तो बहुत सारे इश्यूज जो होते थे खाने पकाने के रिलेटेड। तो लेकिन अब यहाँ पर इनको जब गैस कनेक्शन दिया गया, जिसकी वजह से जो बर्डन वुमेन के ऊपर आता है घरों में खाना बनाने के लिए, वो बर्डन कम हो जाएगा, उनका हेल्थ भी ठीक रहेगा, एनवायरमेंट पोल्यूशन भी नहीं होगा, और धुआं भी नहीं निकलेगा। एंड टू मेक वुमेन्स लाइफ हेल्दी, सो दैट वुमेन की लाइफ हेल्दी बन जाएगी। ठीक है, याद रखना लाइफ एक्सपेक्टेंसी कॉन्सेप्ट मुझे याद आया। मेल्स और फीमेल्स में अगर क्वेश्चन पूछेगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी ज़्यादा, आपको बोलना फीमेल्स के लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है इंडिया में एज कम्पेयर टू मेल्स। ये आपको याद रखना, ये फैक्ट है, याद रखना। स्किल इंडिया की बात करेंगे, एक और स्कीम यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर 2-4 स्कीम्स एट ए टाइम एक्सप्लेन करता हूँ। स्किल इंडिया में देखेंगे, ठीक है। इट वॉज लॉन्च बाय BJP लेड गवर्नमेंट ऑन 15 जुलाई। आपको बोला 15 जुलाई 2015 में। सबसे पहला पॉइंट यही है, रूरल स्किल इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस स्कीम। जो रूरल एरियाज में स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड की जाती है, वो भी इस स्कीम का पार्ट है। किसका, स्किल इंडिया का। It has started to impart skills and vocation to the individuals so as to become self-resilient and to increase the economic growth of the country. इस स्कीम का मेन पर्पज क्या, आपको बोला इस स्कीम का मेन पर्पज ये है स्किल्स प्रोवाइड करना, स्किल्स देना किनको, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, या जो आप ये बोल सकते हो जो भी इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, उनको स्किल्स दिए जाते हैं, सो दैट वो सेल्फ रेजिलेंट बने, वो जॉब को एक्वायर कर सके, और जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिले। प्रधानमंत्री जन धन योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉन्च किया गया 2014 में, 28 अगस्त को। क्यों, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू द पीपल ऑफ द कंट्री। किस लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करना, लोगों को क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की, बैंकिंग, ठीक है, यहाँ पर बैंकिंग अकाउंट खोला जाता है, फिर लोगों को इसमें पैसे डाले जाते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फायदा इसमें होता है। इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की जाती है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एक्सीडेंटल एंड लाइफ इंश्योरेंस आल्सो। इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस जो होते हैं वो भी इस स्कीम के तहत प्रोवाइड किया जाता है। देखो ये स्कीम जो है, जो JKPSI 2018 में जो एग्जाम हुआ था JKPSI बैच का, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपको याद रखना है, क्योंकि मैं पेपर्स को एनालाइज करता हूँ तो पता चलता है कि इस एग्जाम में कब पूछा गया। प्रधानमंत्री सजल ठीक है बिजली योजना, ठीक है, सहजल बिजली योजना, सहज बिजली योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना, ठीक है। अब यहाँ पर जो है
एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर जो है नेक्स्ट, यहाँ पर जो है सौभाग्य वाज लॉन्च्ड इन 2017। इसको लॉन्च कब किया गया आपको बोलना है 2017 में। अब यहाँ पर क्या है आपको बोलना बिजली, बिजली का मतलब क्या है आपको बोलना बिजली का मतलब इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इट वाज टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू एन अनइलेक्ट्रिफाइड प्लेसेस ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज। उन जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा फ्री, ये वो भी फ्री जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं अभी तक है, ठीक है, रूरल एरियाज में हो या अर्बन एरियाज, देखो दोनों को की कवर करना है आपको। रूरल एरियाज में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और अर्बन एरियाज में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जिनको अन इलेक्ट्रिफाइड प्लेसेस बोला जाता है, वहां पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। किस स्कीम के जरिए से? प्रधानमंत्री सहजल बिजली योजना, आपको याद रखना है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस रिलेटेड है आपको बोलना है। ये ना तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, आपको पता है फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। स्किल इंपार्टिंग के रिलेटेड कौन है, स्किल डेवलपमेंट है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए अभी मैंने आपको बिजली के बारे में अभी मैंने बोला था, ठीक है। और बचा क्या यहाँ पर, एलपीजी कनेक्शन। मैंने आपको पहले बोला एलपीजी कनेक्शन जो है दिस इज इंक्लूडेड इन द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, यहाँ पर बात की गई है 1993 का इसको लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। इस स्कीम को लॉन्च किया गया 1993 में, किसको आपको बोलना है, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना जिसको बोला जाता है। इनिशिएटिव इन 1993 फॉर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू आउट द कंट्री। इसमें क्या प्रोवाइड किया जाए, रोजगार का मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, अपॉर्चुनिटीज किनको, थ्रू आउट इंडिया के लोगों को। The Prime Minister's रोजगार योजना has been designated to provide employment to educated unemployed youth। जो educated है लेकिन unemployed है, उस youth को क्या दिया जाएगा, employment generation प्रोवाइड की जाएगी। कैसे? By setting up of micro enterprises by the educated unemployed poor, ठीक है। किस तरीके से आपको माइक्रो एंटरप्राइजेस को सेटअप किया जाएगा, उन से माइक्रो एंटरप्राइजेस के जरिए से आपने पढ़ा होगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसी तरीके से माइक्रो एंटरप्राइजेस को सेटअप किया जाएगा जिसकी वजह से जो भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पुअर जो उनको इन माइक्रो एंटरप्राइजेस के थ्रू जॉब्स प्रोवाइड किए जाएंगे। द स्कीम कवर्स ऑल एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ विद ए मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ 8th स्टैंडर्ड, कम से कम आपका 8th पास होना चाहिए, उसके बाद आपको इस स्कीम के तहत जो है लिया जाएगा। प्रेफरेंस इज गिवन टू वुमेन, ठीक है, वुमेन को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ITI पास, जिन्होंने ITI किया होगा उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। एंड पर्सन्स हु हैव अंडरगोन द गवर्नमेंट स्पॉन्सर टेक्निकल कोर्स फॉर ए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ्स, या और उनको भी कवर किया जाएगा, उनको जिन्होंने क्या किया, कोई टेक्निकल कोर्स किया है, कंप्यूटर का कोर्स किया है, मिनिमम कब आपको बोलना है 6 मंथ्स का कोर्स किसी ने किया, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ्स का कोर्स किसी ने किया है, 7 का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 10 साल का, 5 साल का, 4 साल का, उन सभी को कवर भी किया जाएगा। यहाँ पर ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन विच ईयर द प्रधानमंत्री जिसको प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना स्कीम वाज लॉन्च, आपको बोला 1993 में, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री जन धन, ठीक है, योजना जो मैंने अभी आपको बोला है, प्रधानमंत्री जन धन योजना इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, ये प्रोवाइड किया जाता है। बैंक अकाउंट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। इट वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ऑन 28 अगस्त 2014 में इसको लॉन्च किया गया, दोनों याद रखना। ये भी आप फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर बात की जाएगी आपको ना प्रधानमंत्री जन धन योजना। इट हेल्प्स टू एक्सेस द फाइनेंशियल सर्विस सच एज बैंक अकाउंट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको बैंक अकाउंट दिया जाएगा, बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा, पेमेंट्स दिए जाएंगे, लोन दिया जाएगा उस अकाउंट के थ्रू, इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस हो या एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पेंशन भी आपको इस अकाउंट के जरिए से मिल जाएगा जिसको बोला जाता है जन धन अकाउंट, भी आपने नाम सुना होगा। द बैंक अकाउंट ओपन अंडर द स्कीम, अंडर दिस स्कीम डज नॉट नेसेसिटेट मिनिमम बैलेंस। जब आप इस अकाउंट को खोलते हो अंडर जन धन योजना के तहत, आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं रखनी है। जैसे कि मैंने बोला था गर्ल चाइल्ड के लिए अकाउंट खोला जाता था, उसके लिए आपको 250 मिनिमम बैलेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसमें, लेकिन यहाँ पर जीरो बैलेंस पे आपको ये ओपन होता है ये अकाउंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटमेंट के फॉर्म में।
अब क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको, यहाँ पर पूछा प्रधानमंत्री जन धन योजना इज रिलेटेड टू, प्रधानमंत्री जन धन योजना किस स्कीम के रिलेटेड है, आपको बोला क्या ये रूरल डेवलपमेंट, हाउसिंग फॉर पुअर, पुअर रिमूव पॉवर्टी रिमूव, आपको बोला नहीं ये फाइनेंशियल सर्विस है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। एक तो आपको बैंक अकाउंट प्रोवाइड किया जाएगा, एक तो आपको लोन दिया जाएगा, एक तो आपको क्रेडिट दिया जाएगा जिसको लोन ही आप बोलते हो, आपको और बेनिफिट्स दिए जाएंगे, क्या बेनिफिट्स, इंश्योरेंस फैसिलिटीज दी जाएगी, पेंशन फैसिलिटीज दिए जाएंगे इस स्कीम के तहत, और आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, आप जीरो बैलेंस पे अकाउंट को ओपन कर सकते हो, ये आपको याद रखना है। मेरी बात समझ में आ गई, हाँ सर ये समझ में आ गया। एक और स्कीम है जिसको बोला जाता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 12 अप्रैल 2005। ठीक है, देखो MG नरेगा की बात करेंगे, एक्ट को पास किया गया 2005 में, स्कीम को लॉन्च किया गया था 2006 में। ये है यहाँ पर भी एक क्लिक यहाँ पर है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन भी आप याद रख सकते हो, 2005 में लॉन्च किया गया है। टू प्रोवाइड, क्यों, टू प्रोवाइड एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन, स्पेशली द वल्नरेबल ग्रुप्स, रूरल पॉपुलेशन को, ठीक है, अर्बन को नहीं, यहाँ पर रूरल पॉपुलेशन को कवर किया गया, नेशनल रूरल, क्योंकि रूरल एरियाज में ही हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, गुड क्वालिटी हेल्थ देखने को मिलेगा आपको, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी जो आपको मिलनी चाहिए, ठीक है, वो आपको दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। मोस्ट पर्टिकुलरली किस ग्रुप को इसमें कवर किया जाएगा, जो पुअर पॉपुलेशन और वल्नरेबल सोसाइटी है उसको कवर किया जाएगा। NRHM का मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन सीक्स टू प्रोवाइड इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन, स्पेशली द वल्नरेबल ग्रुप्स अंडर द NRHM। ठीक है, जिसको NRHM शॉर्ट बोलते हैं, द एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप्स, इसको NRHM भी बोला जाता है इस स्कीम को। The empowered action groups, states as well as the northeastern states, Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh have been given special focus। इस स्कीम के तहत इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सेंसिटिव एरियाज है ये, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, इन सभी एरियाज को भी फोकस किया जाएगा। हिमालयन स्टेट्स आप बोल सकते हो, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इनको भी फोकस किया गया है, मोस्ट पर्टिकुलर फोकस रखा गया है। जैसे कि स्पेशल फोकस वल्नरेबल सेक्शंस को किया गया, इसी तरीके से यहाँ पर इन स्टेट्स को भी फोकस किया गया। द ट्रस्ट ऑफ द मिशन is on establishing a full functional community owned decentralized health delivery system with intersectoral convergence at all levels to ensure simultaneous action on the wide range of determinants of health such as water, sanitation, education, nutrition, soil, social and gender equality। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा, वाइड रेंज आपको देखने को मिलेगा रिलेटेड टू द वाटर। डेफिनेटली जब आपको वाटर की क्वालिटी अच्छी हो, सैनिटेशन ठीक हो, एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, न्यूट्रिशन दिया जाएगा, वो जेंडर इक्वालिटी, यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं, किसमें, जो ये मिशन है। NRHM फोकसेस ऑन रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ एंड एडोलेसेंट सर्विसेज। जो आपको इस स्कीम के तहत जो रिप्रोडक्टिव होता है, या आपको मैटरनल सर्विसेज जो होते हैं, ये जो न्यूबॉर्न बच्चा पैदा होता है, या बच्चे की हेल्थ होती है, या एडोलेसेंट जो होता है, उन सभी को इसमें फोकस किया जाएगा इस स्कीम के तहत। The emphasis here is on the strategies for improving maternal and child health through a continual care and life cycle approach। यहाँ पर कंटिन्यूस केयर देखने को मिलेगा, किनको कंटिन्यू केयर देखने को मिलेगा, जो मैटरनल और बच्चा जो होता है उनको केयर देखने को मिलेगा। इट रिकॉग्नाइजेस द इनएक्सट्रिकेबल लिंकेज बिटवीन द एडोलेसेंट हेल्थ, फैमिली प्लानिंग भी, मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड सर्वाइवल, चाइल्ड सर्वाइवल के ऊपर भी फोकस। मतलब इन जनरल आपको ये याद रखना है, मोटा मोटा आपको यही याद रखना है कि नेशनल रूरल NRHM स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसको 2005 में लॉन्च किया गया है। दूसरा, यहाँ पर आपको गुड क्वालिटी हेल्थ प्रोवाइड किया जाएगा, हो गया दूसरा। तीसरा ये हो गया, इसमें वल्नरेबल सेक्शंस को कवर किया जा रहा है, फोकस है, ठीक है। तीसरा ये है कि ये रूरल एरियाज को कवर करता है। चौथा ये है कि यहाँ पर जो भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को कवर किया जाता है, ज़्यादा फोकस ये रहता है। चौथा ये है कि यहाँ पर न्यू बॉर्न चाइल्ड हेल्थ और मैटरनिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ये मोटा मोटा जो आपको याद रखना है इसमें। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया ये आपको याद रखना है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड इन, NRHM को लॉन्च कब किया गया आपको बोलना है, 2005 में इसको लॉन्च किया गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर ये समझ में आ गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो थे जो एग्जाम से पूछे जाते हैं, नेक्स्ट सेशन में और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन उससे पहले जो है नेक्स्ट सेशन जो भी आ जाएगा उससे पहले आपको एक और सेशन देखना पड़ेगा। वो सेशन ये है कि एक ही जगह पर इंपॉर्टेंट स्कीम्स को लाया गया है, उसका डेट कब है, स्कीम और प्रोग्राम का नाम क्या है, क्या डेट है, किस डेट को लॉन्च किया, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक ही टेबल पे, सो दैट इसको बार बार आप देख सकते हो, ठीक है। जो कीवर्ड्स आपको ज्यादातर पता होने
होनी चाहिए जो आपको याद रखना है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो बोलो यस सर हमें ये अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन में जाकर, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिखोगे सर हमें ये सेशन बेस्ट से बेस्ट मिला। दूसरा ये है कि सर आप इस सेशन को कंटिन्यू करो। तीसरी बात, अगर अपनी चैनल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलेगा। फुल कोर्स लेने के लिए आपको WS Academy प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड करने हैं और वहाँ आकर आप क्या कर सकते हो, फुल कोर्स को देख सकते हो, VLW का हो, NT का हो। ये ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।